Thanks, Sridham. Thanks, Rajesh. Thanks for coming, guys. Thanks a lot. यार सलोनी की पार्टी में ना मैं सुबह से भूखा रहता हूँ, बहुत प्यासा भी। वैसे भी तुझे तो मुफ्त का खाना और दारू पीने की आदत है। बस बस, अगर मजाक खत्म हो गया ना तो केक मंगवाते हैं। और कितना वेट कराओगी यार? ठीक है, अभी मंगवाती हूँ। एक्सक्यूज मी, केक प्लीज। यार केक, वाह, कितना मस्त केक है यार। मेरा तो मन कर रहा है कि देखती रहूं। इसे ना केक का फोटो खींच के दे देते हैं, ये देखती रहेगी और हम लोग खाते हैं। एक मिनट, इतने हसीन पल को मैं अपने मोबाइल में हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। ओए फिल्मी, जो करना है जल्दी कर यार। ये क्या कर रहे हो आप लोग? तेरा बर्थडे मना रहे, बर्थडे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप कर, मैं ना हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। जाने दो, इसे मुझे अच्छा नहीं होगा। ए साले, तू तब छनपट्टी मत कर, नहीं तो तेरी कनपट्टी में गोली मार दूंगा। चल हाथ बोला ना। ओह माय गॉड, सलोनी, कौन थे ये लोग? चेहरा छुपा हुआ था, पता नहीं चला यार। लेकिन इन्होंने सलोनी को किडनैप क्यों किया? कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करें? राइट लेके नीचे आइए सीधा। नमस्ते सर। तुम लोगों ने फोन किया था ना? जी सर। कहाँ है लाश? सर वहाँ पे नीचे। चलो देखते हैं। इस लड़की की उम्र को ज्यादा नहीं लगती है। हाँ सर, टीनेजर होगी, 18-19 साल की। खूनी ने बुरी तरह से इसका चेहरा बिगाड़ दिया। लेकिन सर, इस लड़की को हाथ बांधकर यहाँ डाला गया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? किडनैपिंग का केस हो सकता है। लगता है सर मुंह मांगी रकम नहीं मिली तो लड़की को मार के यहाँ डाल दिया। हो सकता है। सर, इस लड़की के कपड़ों को देखकर लग रहा है कि ये किसी अमीर घर की होगी। जरा पलटो इसे। इसके सर पे चोट है, लगता है किसी हथियार से इसके सर पे मारा गया है। तो देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? इस हादसे के बारे में आप लोगों को कब पता चला? कुछ देर पहले ही हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमने नीचे लाश देखी। फिर? सर हम बहुत घबरा गए थे और तुरंत आपको फोन किया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और देखा यहाँ पे? किसी गाड़ी को या किसी आदमी को? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है। सर, इस पर्स पे ये ड्राइवर्स लाइसेंस मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस? एड्रेस क्या है? हाँ आ रहा हूं। हाँ खोल रहा हूं बाबा। जी कहिए। हमें मिस्टर सिद्धार्थ से मिलना है। आप? सीआईडी। आइए। आइए आप लोग। सर जी अभी आ रहे हैं।
ये लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ बात करने आए हैं। सीआईडी? कि भाई हमने कोई खून किया है क्या? मिस्टर सिद्धार्थ, हमें आपकी बेटी सलोनी के बारे में कुछ बात करनी है। ओह, सलोनी? क्यों? उसने कुछ किया है? उसने कुछ नहीं किया, मगर उसके साथ कुछ हुआ है। सलोनी के साथ? क्या हुआ है उसके साथ? वो ठीक तो है ना? अरुण, ये मेरे को। ओके सर। ये मेरी बीवी है और ये नीलेश है, मेरा भरोसेमंद सेक्रेटरी। आप बेखौफ होकर कह सकते हैं सलोनी ठीक तो है ना? सिद्धार्थ जी, बहुत दुख के साथ हमें ये बताना पड़ रहा है कि आपकी बेटी सलोनी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? सलोनी की मौत हो गई है? जी। क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? क्या प्रूफ है आपके पास? हमें जो डेड बॉडी मिली है उसके साथ हमें ये आईडी प्रूफ मिला है। और इस सुनसान जगह पर सलोनी की बॉडी मिली थी। इंस्पेक्टर साहब, इस डेड बॉडी का चेहरा कुचला गया है, पहचानने में भी नहीं आ रहा है। फिर आपने कैसे पहचान लिया कि ये मेरी बेटी सलोनी की बॉडी है? इस लाश पे जो कपड़े हैं उसे तो पहचानते हैं ना? जरा गौर से देखिए। हाँ, ये वही कपड़े हैं जो सलोनी ने अपने बर्थडे पार्टी के लिए खरीदे थे। सिद्धार्थ ये सलोनी ही है। But this is impossible. वो हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? कैसे हो गया है? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आपकी मदद चाहिए। सर जी, आज आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। हाँ, उसे कैंसिल मत करना, मैं उसे जरूर अटेंड करूंगा। यस सर। हाँ, आप क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब? आपने आखिरी बार अपनी बेटी सलोनी को कब देखा था? शायद उसके बर्थडे वाले दिन, उसी सुबह में। और रात को जब वो पार्टी के लिए गई तो मिलके गई थी आपसे? हाँ, मुझसे मिलकर गई थी और पार्टी के लिए मुझसे पैसे भी ले गई। कितने पैसे? 50,000 रुपए। पर हमें तो हैंडबैग में पैसे मिले ही नहीं। अच्छा ये बताइए, ये पार्टी हुई कहाँ थी? पिंक डायमंड होटल। पिंक डायमंड होटल। जब देर रात तक आपकी बेटी घर वापस नहीं आई तो आप लोगों को फिक्र नहीं हुई? कोई नई बात नहीं। वो अक्सर रात भर बाहर रहती थी अपने दोस्तों के साथ और सुबह होते ही वापस आ जाती थी, इसलिए मैंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखा। क्या आप सलोनी के किसी दोस्त के बारे में जानते हैं जिसके साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी? नॉट रियली। मैं उसकी कोई भी फ्रेंड को पर्सनली नहीं जानता था। उसने कभी मुझसे मिलाया नहीं और मैंने कभी उससे पूछा नहीं। लेकिन मैं एक आध फ्रेंड्स को जानती हूँ। अच्छा, उनका नाम और नंबर नोट कर लो और उन्हें सीआईडी ब्यूरो बुलवाओ। Yes, sir. तो तुम सभी सलोनी के दोस्त हो, है ना? यस सर। और तुम सभी सलोनी के बर्थडे पार्टी में गए थे, तो फिर तुम लोगों को यह भी पता होगा कि सलोनी का खून हो गया है। हाँ सर, पर यकीन नहीं हो रहा है। सर उस वक्त भी वो बहुत खुश थी, एंजॉय कर रही थी और पता नहीं अचानक से क्या हो गया। वही तो, ये अचानक से कैसे हो गया, वही तो हम भी जानना चाहते हैं। सलोनी घर जाने के बजाय उसकी लाश हमें उन झाड़ियों में कैसे मिली? देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो, कोई ऐसी चीज जिससे हमें इस केस में मदद मिल सके, तो प्लीज हमें बताओ। सर सलोनी तो केक काटने ही वाली थी, तब अचानक होटल में दो लोग बंदूक के साथ घुसे। सर एक बार हवा में फायरिंग की, धमकी दी और फिर उसके बाद सलोनी को किडनैप करके ले गए। क्या? वो दो गुंडे हवा में फायर करके सलोनी को उठाकर ले गए, किडनैप किया सलोनी को, और तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं? कौन थे वो लोग? तुमने देखा तो होगा। सर हम उन्हें नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क पहन रखा था। मास्क पहन रखा था। अच्छा, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, कोई फोटोज खींच रहा होगा पार्टी में? हाँ सर, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की थी। गुड, दिखा।
यहाँ सब हुआ और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। सर हमने सलोनी के पिताजी को सब बताया था। फिर क्या कहा सलोनी के पिताजी ने? सर उन्होंने कहा कि इस किडनैपिंग के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये किडनैपिंग नकली है। फिर इसका मतलब है वो इस किडनैपिंग के बारे में जानते थे, सब कुछ जानते थे। फिर भी हमसे सब छुपाया सर। वही तो, क्यों क्यों छुपाया? क्यों छुपाई ये बात उन्होंने हमसे? और इतना ही नहीं सर, उन्होंने तुरंत बाद अपने सेक्रेटरी को रेस्टोरेंट भेजा। एक्सक्यूज मी, मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यहां थोड़ी देर पहले जो किडनैपिंग हुई है उसको लेकर आप सब लोग डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? सबके सामने बंदूक दिखाकर एक लड़की को 2 गुंडे किडनैप करते हैं और आप कह रहे हैं वो कि किडनैपिंग फेक थी, एक ड्रामा था। क्या? जी हाँ, उस लड़की का नाम सलोनी है और उसने ये किडनैपिंग खुद करवाई है। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? अपने परिवार को चौंकाने के लिए उसने ये खेल रचा। लेकिन आप चिंता मत करिए, वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है। शी इज ऑल वेल। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इस हादसे को भूल जाइए और किसी से इस बात की चर्चा भी ना करें। चलो अच्छा है सर, आपने सब बात क्लियर कर दी। क्या आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकते हैं? जी सर। इस ब्रीफ केस में मिस्टर सिद्धार्थ ने आपके लिए पैसे भिजवाए हैं। मिस्टर सिद्धार्थ? जी हाँ, मिस्टर सिद्धार्थ एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और सलोनी उनकी बेटी है। वो चाहते हैं कि आप और आपका स्टाफ अपना मुंह बंद रखे, वरना उनको मजबूरन ये रेस्टोरेंट हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाना पड़ जाएगा। लेकिन आप? मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी नीलेश। मिस्टर सिद्धार्थ ने पैसे खिलाकर सबका मुंह बंद करवाया। वही तो, क्यों? ऐसी क्या वजह हो सकती है? ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है सर? वो तो इस सिद्धार्थ से ही उगलवा लेंगे फ्रेडी। कुछ पता चला ऑफिसर? पता तो तब चलेगा ना जब आप पता चलने देंगे मिस्टर सिद्धार्थ। हाँ, सच सच बताइए, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? व्हाट नॉनसेंस! मेरी समझ में नहीं आता है कि आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं मिस्टर ऑफिसर। यही कि आपने अपनी बेटी सलोनी के अगवा होने की बात हमसे छुपाई क्यों? हाँ? मिस्टर सिद्धार्थ, आप जानते थे कि कल रात आपकी बेटी का किडनैप हो गया, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला कि आपको कुछ नहीं पता। व्हाट? किडनैप? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता? हाँ? इसीलिए आपने अपने सेक्रेटरी नीलेश को वहां पार्टी में भेजा और इस नीलेश ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर सलोनी के दोस्तों को चुप रहने को कहा और वहां होटल के स्टाफ को पैसे खिलाकर मुंह बंद रखने के लिए कहा। हाँ? क्या कहा था या नहीं? इन्हें क्या देख रहे हो? इन्हें तो हम बाद में देख लेंगे। तुम पहले ये बताओ, तुमने कहा था या नहीं, वरना। यस सर, मैंने ये सब कुछ सिद्धार्थ सर के कहने पे किया। क्यों किया आपने ऐसा? हाँ? एक बाप को अपनी ही बेटी की किडनैपिंग की बात को छुपाने की क्या वजह हो सकती है? आप जानते हैं, आपके इस बात को छुपाने की वजह से ही सलोनी की मौत हो गई। मौत नहीं हुई है ऑफिसर, मौत नहीं हुई है। सलोनी मरी नहीं है। मेरी बेटी सलोनी जिंदा है और वो किडनैपिंग भी एक नाटक है। नाटक है? हाँ, नाटक। मैं नहीं चाहता था कि सलोनी की झूठी किडनैपिंग की बात मीडिया में उछाली जाए, क्योंकि सलोनी का किडनैप सलोनी ने खुद करवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ? सलोनी भला खुद को किडनैप क्यों करवाएगी? क्योंकि मेरी बेटी ऐसी है। मेरी बेटी ऐसी है, सरफेरी और बददिमाग, और इसमें किसी का कसूर नहीं। इसमें सिर्फ मेरा कसूर है। मेरे ही लाल प्यार ने उसको बिगाड़ा है। यानी ऐसा पहले भी हो चुका है? हाँ, वो ऐसे अजीब और गरीब मजाक हर आए दिन करते रहे। पर मिस्टर सिद्धार्थ, हमें सलोनी की डेड बॉडी मिली, ये कोई मजाक नहीं है। आप लोग समझते क्यों नहीं है प्लीज? वो सलोनी की डेड बॉडी नहीं है। मिस्टर सिद्धार्थ, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कल रात हमें रैंसम के लिए कॉल आया था। रैंसम कॉल? हाँ,
रैंसम कॉल। उन्होंने 10 करोड़ की मांग की है और जिस नंबर से फोन आया था वो सलोनी का ही है। जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को कहा गया है वो अकाउंट भी सलोनी का ही है, लंदन वाला अकाउंट। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सारी हरकत सलोनी की है। उसने कई बार मुझसे पहले भी ऐसे ही पैसे मांगे थे। वो लंदन सेटल होना चाहती थी पर आपने पैसे देने से इनकार कर दिया, इसलिए आपसे पैसे निकलवाने के लिए उसने खुद की किडनैपिंग का ये नाटक रचा। जी हाँ। तो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने ये सब नाटक किया। उसका प्लान फेल क्यों हुआ ये देखना पड़ेगा। हाँ साळुंखे, क्या खबर है? बुरी खबर है। अरे यार, कभी तो अच्छी खबर दिया कर साळुंखे। अच्छा बता, चल बुरी खबर बता। ये लड़की सलोनी नहीं है। क्या? पूरी यकीन के साथ कह रहा है? अरे यार, कभी तो यकीन किया करो ना मुझ पर। यार सर, इस लड़की की उम्र, इसके शरीर का ढांचा सब कुछ सलोनी जैसा है, लेकिन इसका डीएनए सलोनी के डीएनए के साथ मैच नहीं करता। और आप लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक सलोनी की हाइट थी 5 फुट 4 इंच, जबकि इस लड़की की हाइट है 5 फुट 3 इंच। सर मतलब मिस्टर सिद्धार्थ सही कह रहे थे, सलोनी मरी नहीं है। अगर ये सलोनी नहीं है तो फिर ये लड़की कौन है? और सर, इसने सलोनी की ड्रेस क्यों पहनी थी? और कुछ मिला साळुंखे? हाँ, इस लड़की के सर के पीछे की तरफ किसी वजनदार हथियार से वार किया गया। सर मुझे लगता है कि जरूर इन दोनों केसेस के बीच में कोई कनेक्शन है। हाँ पूर्वी, सलोनी का फोन लग रहा है नहीं लग रहा है? नहीं सर, उसका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर उसने फोन बंद रखा है? रजत, वो सलोनी की बर्थडे पार्टी की रिकॉर्डिंग फिर से देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाएगा। रजत, एक मिनट, वो आदमी जो पीछे बैठा है वो जूम करो उस पर। सर, ये सलोनी को ऐसे क्यों देख रहा है? इसने किसी से कुछ कहा, शायद कुछ इशारा किया सर। हाँ, जरा फिर से रिवाइंड करो, दिखा, गौर से देखो, होठों को देखो, कह रहे हैं ना वो अंदर आओ। सर कहीं ये आदमी भी इस पूरी किडनैपिंग में शामिल तो नहीं है? इससे मिलना तो पड़ेगा रजत। सर, इस आदमी के बारे में हमें रेस्टोरेंट के मैनेजर से पता चल सकता है? हाँ, वो तो बताएगा ही, पर इस रेस्टोरेंट मैनेजर ने हमसे ये बात पहले क्यों छुपाई? मैंने किया क्या है सर? सच छुपाया आपने। कौन सा सच? सलोनी के किडनैपिंग का सच। क्या कहा आपने? सर, शायद इन्हें ऊंचा सुनाई देता है। हाँ, मिस्टर सिद्धार्थ के दिए हुए पैसे ने शायद तुम्हारे कान और मुंह दोनों बंद कर दिए। हाँ मिस्टर सिद्धार्थ, आप उनको मिल चुके हैं मुझसे। अब बोलो, तुम्हारे होटल में से सलोनी का किडनैप हुआ है और तुमने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? सर, इन बड़े लोग और पुलिस के बीच में हम फंसना नहीं चाहते थे, और आप तो जानते हैं ये बड़े लोग के अगेंस्ट गए तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तुम्हारे इस डर की वजह से सलोनी की मौत हुई है। सलोनी का खून हो गया? जी हाँ, अगर आपने उसकी किडनैपिंग के बारे में हमें पहले बता दिया होता तो शायद हम उसे बचा सकते थे। सॉरी सर, मैं अनजान था सर। खैर चलो, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। आप जी जरूर सर। सचिन, सर भाई साहब, जरा इस मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए। अच्छा मैनेजर साहब, जरा ध्यान से देखिए, ये सलोनी के टेबल के पीछे वाली टेबल, ये आदमी कौन है, इसे पहचानते हैं आप? मैं इसे पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे रेस्टोरेंट में पहले भी 2-3 बार आ चुका है और उसने एक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी। तो इनकी डिटेल्स भी होंगी आपके पास? हाँ है ना मैम। दीजिए। जी। ये रहा सर, उसका नाम अविनाश है। अविनाश, नाम तो पता चल गया, अब इस बैंक से डिटेल्स निकालते हैं।
हमारी लक्ष्मी पढ़ाई लिखाई कढ़ाई बुनाई सिलाई सब अच्छी तरह से जानती है। और जी इकलौता बेटा है हमारा, सुशील संस्कारी बहू मिल जाए और हंसी खुशी दोनों का घर बस जाए, और क्या चाहिए हमें? बस और क्या, अरे हम लोग समधी बन जाए बस। अरे लड़की वाले आए हमारे दूल्हे को देखने के लिए, क्या बात है? जी आप लोग? अरे हम अविनाश के दोस्त हैं। अपने पिताजी को बताया नहीं कि मैं बताऊं? बाबा मैं इन्हें जानता हूँ, आप सब 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते। आप यहाँ? सलोनी कहाँ है? कौन सलोनी सर? अच्छा कौन सलोनी? हाँ, एक लड़की की जिंदगी खत्म करके दूसरे के साथ घर बसाने जा रहे तुम? बताए नहीं कि किडनैपिंग के पैसे से शादी करने वाला तू? बताता हूँ सर। बोल, सलोनी का अपहरण तूने किया है ना? हाँ सर, लेकिन किसी के कहने पर। किसके कहने पर? सलोनी के कहने पर सर। तुम्हें क्या हम लोग बेवकूफ लग रहे हैं? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर, सर मेरी जिंदगी का सवाल है सर। अच्छा, सलोनी खुद की किडनैपिंग क्यों करवाएगी? वो तो मुझे पता नहीं, मुझे तो उसने रेस्टोरेंट में बुलाया और नोटों की गड्डी मेरे सामने रख दी और मुझसे मदद मांगी। कैसी मदद? उसके झूठे अपहरण का नाटक करने की सर। फिर मैंने सर इस स्ट्रगलिंग एक्टर को बुलाया किडनैप करने के लिए, पैसे का लालच दिया उनको और फिर उन्होंने किडनैप किया उसका। किडनैप करने के बाद सलोनी को कहाँ रखा? सर सलोनी के बताए हुए एड्रेस पर केशव नगर में कोई बंगलो है सर जो बंद पड़ा हुआ है। यस मैम, आपका किडनैप हो गया। बधाई हो बधाई, आपका प्लान सक्सेस हुआ। प्लान तो अब शुरू हुआ है। वैसे आप लोगों ने बहुत कमाल की एक्टिंग की है, थैंक यू। अरे हाँ, ये रहा आप लोगों का इनाम, आप लोग जा सकते हैं, बाय। अरे अविनाश तुम रुको, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, ये लो। तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, वरना ये क्या मैम? अरे ये वो डायलॉग है जो तुम्हें मेरे डैड को फोन पे कहना है। नहीं मैम, मैं नहीं कर सकता। अगर आपके डैड ने अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैं तो फंस जाऊंगा ना मैम। अरे डरपोक, ये लो, मेरे फोन से फोन करो और इसे ना ऐसे ऐसे रखना, ठीक है? कोई तुम्हारी आवाज नहीं पहचानेगा। ये लो, बात करो जल्दी, लो। अरे नंबर मैंने डायल, बात करो। हेलो, तुम्हारी बेटी सलोनी मेरे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो LI बैंक के अकाउंट नंबर 2456893 में 10 करोड़ रुपए जमा कर दो, वरना तुम्हारी बेटी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? अरे यार तुम तो कमाल के एक्टर हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, पर अभी नहीं, एक बार पैसे मिलने के बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं वहां से निकल गया और फिर ना तो कभी उससे फोन पे बात हुई ना कभी उससे मिला। नकली किडनैपिंग को असली साबित करने के लिए सलोनी अभी भी उसी जगह पे होगी, बंद पड़ा हुआ बंगला केशव नगर। इस बंगलों में कोई रहता नहीं है, अगर रह रहा होता तो वो बाहर वॉचमैन जरूर होगा। तो सलोनी ने ऐसी जगह ढूंढी कैसे हो गई? और सोच समझ कर उसने जगह ढूंढी है ताकि वो अपने काम भी कर सके और पकड़ी भी न जाए। संभाल के, अपना मकसद पूरा करने के लिए लड़की कुछ भी कर सकती है। साथ में नहीं, फैल जाओ। आप लोग
तो मर चुकी है। सर ये तो यहाँ पर छुपने आई थी, फिर ये मरी कैसे? इसका मतलब है किसी और ने अपना प्लान पूरा करने के लिए सलोनी को मार दिया। सर बहुत बेरहमी से मारा इसे। ये देखिए, इस लड़की की लाश हमें पहले मिली थी, उसे भी इसी तरह मारा गया था, सर पे वार करके। सर इसका मतलब सलोनी का कातिल और उस लड़की का कातिल एक ही है? हो सकता है सलोनी को यहां इस जगह पे मारा और उस पहली वाली लड़की को उस सुनसान जगह पे। ये बात को समझ में नहीं आई। सर! पूर्वी, लाश को फॉरेंसिक लैब ले जाओ। हाँ विनीत। देखिए खूब लगता है सर यहाँ पर किसी के ऊपर वार हुआ है। लेकिन सलोनी की लाश तो हमें अभी मिली ऊपर कमरे में, और यहाँ घर में वो अकेली थी। सर हो सकता है कि सलोनी को पहले यहाँ पर मारा गया, उसके बाद कातिल ने उसकी लाश ऊपर वहां कमरे में छोड़ दी। हाँ, अगर सलोनी की लाश को यहाँ इस कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया गया है तो खून के निशान कहीं तो होने चाहिए थे, सीढ़ियों के ऊपर, कमरे के बाहर, पर हमें खून के निशान तो कहीं मिले नहीं। तो अविनाश ने हमसे झूठ नहीं बोला है। क्या हुआ सर? ये देखो, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, 10 करोड़ रुपए, एलआई बैंक के अकाउंट नंबर। सर इसका मतलब अविनाश सब सच बोल रहा था। सलोनी को अगवा करके वो तीनों उसे यहीं पर लेकर आए थे। कमाल की बात है, इस लड़की ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, वो खुद एक षड्यंत्र का शिकार हो गई। कौन कर सकता है ये सब? कौन है जिसे सलोनी के प्लान के बारे में पहले से मालूम था? एक काम करो, ये खून और इस कमरे में जितने भी फिंगरप्रिंट्स है सब उठा लो। खून का ये सैंपल जो आपको उस घर के तहखाने में से मिला था, वो इस लड़की सलोनी का नहीं, बल्कि वो उस लड़की का है, उस अनजान लड़की का जो आपको सुनसान रास्ते के किनारे पर मिली थी। सर उस लड़की का खून बंगलों में कहां से पहुंचा? उस लड़की को भी उसी बंगलों में मारा गया जहां सलोनी की हत्या हुई। डॉक्टर साहब कुछ और पता चला? हाँ, आइए मेरे साथ। ये लड़की जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया गया है, इसके माथे पर यहां ये देखो, ये टांके लगे हुए हैं, शायद कोई पुरानी चोट। कौन बता सकता है इस अनजान लड़की का इतिहास? यकीन नहीं होता, अब भी ऐसा लगता है सलोनी का कोई नया मजाक हो रहा है। मिस्टर सिद्धार्थ, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि सलोनी अब इस दुनिया में नहीं है। सब मेरी गलती, मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये सब कैसे हुआ सर? तहकीकात जारी है। क्या आप बता सकते हैं कि सलोनी की कोई दोस्त है जिसके माथे पे स्टिचेस के निशान है? स्टिचेस के निशान? जी हाँ, जिसका कभी एक्सीडेंट हुआ हो और यहाँ माथे पर चोट का गहरा निशान हो। नहीं, मैं ऐसी किसी फ्रेंड को नहीं जानती हूँ। अरे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये वही लड़की है जिसकी लाश हमें पहले मिली थी, और इसका खून भी उसी जगह पे हुआ था जहाँ पे सलोनी को मारा गया था, केशव नगर में, बंगलो नंबर 302 में। क्या कहा आपने? केशव नगर के बंगला नंबर 302 जो चेकनाका के उस पार है, वो? हाँ वही। आप इस बंगले के बारे में जानते हैं? ऑफ कोर्स, वो तो मेरा ही बंगला है। मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके रखा था, मगर वहां कोई रहता तो नहीं था। इसका मतलब है खूनी को पहले से मालूम था इस बंद बंगले के बारे में, और उसी का फायदा उठाया उसने। सर खूनी कोई अंदर का आदमी ही लगता है। हाँ, लेकिन कौन? यदि सलोनी ने खुद का किडनैपिंग करवाया
और फिर अपने पिता के खाली बंगले में जाकर छुप गई वो। फिर उसने अपने जैसी एक लड़की का खून किया और उसकी लाश को सुनसान रास्ते के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। मगर किस्मत का खेल देख, जिसने सारा किडनैपिंग और खून का प्लान रचाया उसी का खून हो गया। किसी तीसरे आदमी ने ही सलोनी को मार डाला। मगर किसने मारा सलोनी को? कहीं वो आदमी तो नहीं जिसकी मदद सलोनी ने ली थी अपना प्लान पूरा करने के लिए? हेलो सर, आपने हमें बुलाया? हाँ सर, खूनी का पता लग गया क्या? बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें तुम लोगों से कुछ और पता करना है। तुम लोग सलोनी की किसी सहेली को जानते हो जिसके माथे पर यहाँ स्टिचेस के निशान हो? नहीं सर, ऐसी किसी लड़की को तो। अरे हाँ, वो लड़की जो उस दिन सलोनी से मिलने आई थी। कौन? वो जो रीटा के आने से पहले आई थी? हाँ, वही लड़की थी। उसके सर पे सर यहाँ चोट का निशान था। तुम लोग जानते हो उस लड़की को? सर, हम तो उसे नहीं पहचानते, लेकिन उस दिन रात को सलोनी को पार्टी में बार बार कॉल कर रही थी और सलोनी उसका फोन नहीं उठा रही थी। फिर वो लड़की अंदर आ गई और सलोनी ने उसे बाहर वेट करने को कहकर भेज दिया और थोड़ी देर बाद सलोनी भी हॉल से बाहर चली गई और बाहर क्या हुआ पता नहीं। अच्छा, ठीक है, जाओ तुम लोग। सर, इनकी बातों से एक चीज साफ है, सलोनी उस लड़की को मिलने से मना कर रही थी, उसको टाल रही थी। लेकिन सर, फिर भी वो उस लड़की से मिलने बाहर गई थी। हाँ, फिर भी वो उस लड़की से मिलने बाहर गई थी। क्यों? क्या हुआ सलोनी और उस लड़की के बीच में? ये तो हमें पिंक डायमंड होटल की सीसीटीवी फुटेज से पता चल ही जाएगा। लॉबी एरिया 26 तारीख, यानी कल का सीसीटीवी फुटेज बताओ। ठीक है। सर, लगता है तो वही पैसे हैं जो मिस्टर सिद्धार्थ ने सलोनी को दिए थे। एक मिनट, पॉज करो सर, और इस लड़की के चेहरे पे जूम करो, और जूम करो। उसके माथे पे कुछ निशान है, प्ले करो। सलोनी इस लड़की से कुछ नाराज लग रही है। ये लड़की रेस्टोरेंट में पैसे लेने आई थी और दोनों में किस बात को लेकर बहस हुई कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन सर, लगता है कि सलोनी इस लड़की को अच्छी तरह से जानती थी। सलोनी की बर्थडे पार्टी में उसके जो दोस्त आए थे वो कह रहे थे कि सलोनी इस लड़की का फोन कॉल उठा नहीं रही थी। इसका मतलब है सलोनी के मोबाइल पे जो मिस कॉल्स हैं उनमें से इस लड़की का नंबर मिल सकता है। हम सीआईडी से। जी आइए। आपसे अमृता के बारे में पूछताछ करनी थी। अमृता को जानती है ना? जी सर, वो मेरी रूममेट है। हम दोनों पेइंग गेस्ट के तौर पर यहाँ रहते हैं। आपका नाम? सीमा। सर, पर एक्चुअली अमृता तो घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई थी और अभी तक नहीं लौटी। सीमा, अमृता का खून हो चुका है। क्या? अमृता का खून? सर, किसने किया, कैसे और क्यों? वही जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी है। जी, वो रहा कमरा। श्रेया, देखना सर। सर। सीमा, ये अमृता लड़की कैसी है? मेरा मतलब है उसका बर्ताव कैसा है? सर, वो लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती थी, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, कोई गलत काम भी। कैसा गलत काम? सर, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेल? किसे? सर, उसकी एक फ्रेंड थी, उसे पैसों के लिए वो ब्लैकमेल किया करती थी। कौन सी फ्रेंड थी, आपको मालूम है? सर, कभी देखा तो नहीं उसे, लेकिन सलोनी नाम की कोई लड़की थी जिससे वो फोन पे बात किया करती थी। किस बात पे ब्लैकमेल करती थी, इसके बारे में आपको कुछ अंदाजा है? सर, ये तो मुझे नहीं पता। मतलब ये अमृता भी कुछ कम नहीं है, ये तो सलोनी से भी 2 कदम आगे निकल गई। इस सलोनी की कोई दुखती नस हाथ लग गई होगी इसके, जिसका नाजायज फायदा उठा रही थी। सर, अच्छा सर, फोटोज देखिए। हाँ?
सलोनी की फोटो? सलोनी की फोटोग्राफ्स अमृता के घर पे? ये देखा, ड्रग्स, सिगरेट, मतलब ये सलोनी नशा करती थी। ड्रग्स की लत लग गई थी इसे। ताश खेलना, ड्रग्स लेना इसकी कमजोरी थी। अमृता ने ऐसे फोटोग्राफ्स निकाल के उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक मिनट, सलोनी के साथ ये आदमी, इसे मैंने कहीं देखा है। सर ये सीआईडी से हैं, आपसे कुछ बात करने आए हैं। अरे हाँ, मिस्टर सिद्धार्थ का अकाउंटेंट, ये वही है। मैंने इसे सिद्धार्थ के घर में देखा था। ये पेपर्स पे उनके सिग्नेचर ले रहा था। इसका नाम अरुण, अरुण है इसका नाम। अरुण की फोटोग्राफ सलोनी के साथ। और अमृता सलोनी और अरुण का फोटो क्यों खींच रही थी? अगर अरुण सलोनी से मिलता भी था तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हो सकता है अरुण सलोनी के प्लान का हिस्सा। इस अरुण से मिलते हैं, पता करते हैं अकाउंट्स के अलावा और क्या क्या जानता है ये। अरुण, 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 अभिजीत, श्रेया, ऐसा भयानक षड्यंत्र रचाया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म? कैसी शर्म? कैसा षड्यंत्र? मैंने किया ही क्या है इंस्पेक्टर साहब? इतना भोले बनने की जरूरत नहीं मिस्टर सिद्धार्थ। हमें पता चल चुका है कि आपने अपनी बेटी सलोनी को मरवाया है। मैंने अपनी बेटी को मरवाया? मैंने? क्यों? क्योंकि आप तंग आ गए थे उसकी हरकतों से। आपके लाख मना करने पर भी आपकी बेटी सलोनी लंदन जाने की जिद कर रही थी। उसने अपना किडनैपिंग करवाया, रैंसम के तौर पे करोड़ों रुपए मांगे। आप ना तो उसे पैसे देना चाहते थे और ना ही उसके किडनैपिंग की वजह से सोसाइटी में अपनी इज्जत दांव पे लगाना चाहते थे, और इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द ईयर बन गया क्रिमिनल ऑफ द ईयर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं मानती हूँ कि सिद्धार्थ की अपनी बेटी के साथ कभी नहीं बनी, लेकिन ये अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। सिद्धार्थ कभी भी सलोनी को नहीं मार सकते। अच्छा, आप इन्हें बचाने की बहुत कोशिश कर रही मिसेस आगिनी? हाँ? कई सारी फसाद की जड़ आप ही तो नहीं? Enough is enough। बहुत देर से देखा हूं आप इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास? आपका अकाउंटेंट अरुण, जिसको आप उसी के घर में मार चुके हैं, मिस्टर सिद्धार्थ। अरुण? अरुण की मौत हो गई? और बुरे नसीब आपके, आखिरी सांस लेने से पहले वो आखिरी शब्द बोल गया, सर जी, आपकी तरफ इशारा करके गया। What nonsense! What nonsense is this? मेरा यकीन करिए, मैं तो वहां गया भी नहीं। ये मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, कोई नहीं जाएगा, मैं देखता हूं। विनेश, श्रेया, इन पे नजर रखो। श्रेया, 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 oh no, stop, विवेक, विवेक, हाँ, हाँ, सब पीछे।
धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने फू है तेरी जिंदगानी पे। तो हमने तो तुम्हें एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया और तुमने शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? किस बात की शर्म है? मैं तुम्हारा भरोसा कमाने के लिए काम नहीं करता था। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता हूं। बड़े बेईमान पे मैंने भरोसा किया। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बहुत बड़ी गलती की है। बड़ा नमक हराम है तू, नमक हराम। नमक हलाल नमक हराम, ये सारे जज्बात पुराने हो गए मिस्टर सिद्धार्थ, पुराने हो गए। मैं तो सिर्फ पैसों का पुजारी हूं, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूं। तुम्हारे वफादार सेक्रेटरी का रोल इसलिए अदा करता रहा ताकि एक दिन तुम्हारी दौलत पर हाथ साफ कर सको। और ये सीआईडी वाले ये तो सिर्फ मुझे जेल भेजना चाहते हैं, समझ गए? लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? सीआईडी को चैलेंज किया है तूने, बहुत पछताएगा। भुगतना तो पड़ेगा ही तुझे। और शट अप! फल मुझे नहीं, आपको भुगतना पड़ेगा, आप सबको। काउंटडाउन बिगिंस, उल्टी गिनती शुरू। तुझे क्या लगा सीआईडी को झांसा देगा तू? हाँ? सिद्धार्थ के घर के बाहर हमारा एक ऑफिसर 24 घंटे निगरानी दे रहा था। तुझसे कहा था मैंने, बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। मैं अमीर बनना चाहता था, मुझ में भी हुनर था, मुझ में भी काबिलियत थी, सिर्फ नसीब आजमाना था। सलोनी के किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ था? नहीं सर, वो प्लान सलोनी का ही था। मुझे तो मजबूरन उसकी मदद करनी पड़ी। ऐसी क्या मजबूरी थी? साहब, मेरी नजर सिद्धार्थ सर की प्रॉपर्टी होती। अपने प्लान के मुताबिक मैं उनके पैसे धीरे धीरे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन इस बात का पता सलोनी को चल गया। फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो मेरा बांडा फोड़ देगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, तो उसमें अमृता को घसीटने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अमृता के पास सलोनी के कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स थे जिससे सलोनी बदनाम हो सकती थी। ओह, इसलिए तुमने और सलोनी ने मिलकर अमृता के डेड बॉडी को सलोनी के कपड़े पहनाकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया, ताकि सबको ये लगे कि सलोनी मर चुकी है। हा? और इस बात का फायदा उठाकर सलोनी लंदन चली जाना चाहती थी, लेकिन तुमने तो उसे कहीं और ही पहुंचा दिया। उसकी लाश को वहां बंगले में क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस बंगले के बारे में किसी का कुछ नहीं पता था। मैंने सोचा कि वहां लाश पड़े पड़े सड़ जाएगी और सारे सबूत खुद ब खुद मिट जाएंगे।
और तुमने सबूत मिटाने के लिए अरुण को भी मार दिया। लेकिन अमृता की लाश हमें मिल गई और तुम्हारा सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। कितना बड़ा प्लान बनाया तुमने, वो भी बहुत होशियारी से। दिमाग पे बहुत बोझ पड़ा होगा ना, थक गए होंगे तुम। अब जेल में आराम ही आराम करना, जिंदगी भर के लिए। ये मानिक, you can do it. Come on, run, run. Yes, yes, come fast, fast. Yes. मैं जीता, मैं फर्स्ट आया। थक गए यार। चल कुछ और गेम खेलते हैं। फुटबॉल खेलें? नहीं यार, कुछ बैठने वाला गेम खेलते हैं। अंताक्षरी? नहीं। क्या है ये? क्या है? ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा आइडिया है। हाँ। लेट्स प्ले। रेडी गाइस? रेडी। मानिक गया। बोल मानिक, ट्रूथ या डेयर? डेयर। बोल क्या करना है? पक्का पलटेगा तो नहीं? नहीं पलटूंगा यार, बोल। जाके हम सब के लिए नारियल पानी लेके आ, वो भी अपने पैसों से। गया आज ये। देख लूंगा यार, तेरी बारी आने दे। 5 स्टार होटल में पार्टी लूंगा। जा जा जा। रोहन रोहन, बोल ठाकुर, सच बोलेगा या करतब दिखाएगा? सच बोलूं और तेरे सामने? हम तो करतब दिखाएंगे। चल ठीक है, फिर जा उस समंदर में जाके डुबकी मार, वो भी 5 मिनट तक। ठीक है, तुझे पता है ना कि मैं तैर नहीं पाता हूँ। तो मैंने कब बोला तुझे तैरने को? मैं तो बोल रहा हूँ जाके डुबकी लगा। 5 मिनट कैसे रह पाएगा वो? बी फेयर। चल ठीक है, तेरे लिए 2 मिनट, इतना तो कर सकता है ना डरपोक? देख अभी, मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ, मैं तो कहता हूँ तू जागृति की चूड़ियाँ पहन ले। देख अभी, चुप हो जा वरना। क्या करेगा? हैं? चुप हो जा तू। क्या करेगा तू? क्या मार करेगा दूंगा। बता ना। क्या करेगा? अरे रुको। मार दूंगा तुझको, मैं बोल रहा हूँ। अरे रोहन रुक जा, उसमें कुछ है। दिखा, इसको खोल के देखते हैं। अरे रुक, ये क्लिप है ना, इससे निकाल। थैंक यू। क्या लिखा है इसमें? मेरे भाई ने मुझे गोली मार दी है और मैं मर रहा हूं। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं उससे मिलने इतनी दूर अपने शहर जा। इस बॉटल में थी ये चिट्ठी? जी सर। और तुमने इसे तोड़ दिया? सर वो चिट्ठी पढ़ते वक्त हाथ से छूट गई, सॉरी सर। खून तो हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये पता नहीं चल रहा है। और सर किसका? सिर्फ एक चिट्ठी और इस टूटी हुई बोतल से कैसे पता लगाएंगे? सर सिर्फ इतना ही लिखा है कि उसके भाई ने उसे मारा है। उसका भाई कहाँ है, कौन है उसका भाई, कुछ भी नहीं लिखा है। और लिखते लिखते वो अटक गया, यानी कि उसकी सांस अटक गई होगी। नहीं पूर्वी, सांस नहीं अटकी होगी। नहीं तो वो चिट्ठी को बोतल में डाल के समुद्र में कैसे फेंक पाता? जरूर कुछ और हुआ होगा, कुछ अचानक। शायद वो खूनी वापस आ गया हो और हड़बड़ी में आके उसने सेंटेंस को आधा छोड़ दिया, चिट्ठी को बोतल में डाला और समुद्र में फेंक दिया। मगर एक बात पक्की है, ये बॉटल उस आदमी ने ये बोतल समंदर के बीच में ही फेंकी होगी, शायद किसी टापू से या शिप से। ये आदमी आया कहां से था, इस पे लिखा है ना, मैं उससे मिलने इतनी दूर अपने शहर जा से आया। जा से क्या आ सकता है? JA जमशेदपुर, सर जबलपुर, जम्मू, जयपुर। जा से जापान। बेटी, इस केस की तह तक जाना ही पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन कैसे? न खूनी का पता है, न मरने वाले की पहचान। हमारे पास तो कोई लाश भी नहीं है, बल्कि
हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये बोतल कितने साल पहले फेंकी गई थी। मानता हूं रजत, मामला मुश्किल है, मगर जरा सोचो, जिस आदमी ने मरते मरते न्याय के लिए इतनी कोशिश की है, देर से सही लेकिन उसे न्याय तो मिलना ही चाहिए। बहुत बिजी है, मुंडी ऊपर करने के लिए भी वक्त नहीं है। तो और क्या, मुझे 24 घंटे बिजी रखना तो तुम्हारा परम कर्तव्य है और मानना पड़ेगा बॉस, तुम अपने कर्तव्य को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाते हो। मेरी तारीफ कर रहा है या? तारीफ बॉस, 100% तारीफ। तो फिर बता, क्या पता चला? इस बार ज्यादा कुछ पता नहीं चला बॉस। हथियार डाल दिया ना सारों की? अरे बॉस क्या है, मैं इस बॉटल को अच्छी तरह से चेक करके कुछ और पता लगाने की कोशिश कर रहा था बॉस, लेकिन सारुंखे, हमारे पास ये बॉटल और वो चिट्ठी, सिर्फ 2 ही सुराग है, और फिर ये भी पता नहीं कि खून 1 साल पहले हुआ या 10 साल पहले, इसलिए रो मत। एक मिनट, रो नहीं रहा, 1 मिनट ठहरो जरा। ये देख रहे हो सर, ये तो सफेद नमक की तरह लग रहा है सर। पता चल सकता है कि इसमें क्या था? ये बोतल एक शराब की बोतल थी और उस चिट्ठी को इस बोतल में डालने से पहले इस बोतल को खाली किया गया था। शराब की बोतल? हाँ राजा, अल्कोहल टेस्ट एकदम पॉजिटिव है। अच्छा सारुंखे, तू बता सकता है इस बोतल में कितनी पुरानी शराब थी? इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चक्कर कितना पुराना है। नहीं बस, ये मुमकिन नहीं है। फिर रोने लगा तू? अरे रोने की बात नहीं है। तो फिर? दरअसल इस बोतल में जितनी भी शराब थी वो सब उड़ चुकी और समंदर के खारे पानी में बहते बहते इसके सारे के सारे केमिकल कॉम्बिनेशन बदल चुके हैं। मतलब इस बोतल के बारे में अगर हमें और जानना है, जैसे कि ये कहाँ बनाई गई, इसका डिजाइन क्या था, तो हमें इसके सारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन अच्छा सारुंखे, इस बोतल के अंदर जो वो चिट्ठी मिली है जिस पर खून लगा हुआ, उस खून का डीएनए टेस्ट तो किया है ना तुमने? हाँ सर। तो फिर क्या पता चला? ये खून किसी आदमी का है जिसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच की होगी। लेकिन साहब, इसके अलावा हमें और कोई खास बात नहीं पता चली जिससे इस आदमी की पहचान हो सके। अच्छा, और कुछ नहीं? नहीं, क्योंकि खून पूरी तरह से सूख चुका है, इसलिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने साल पहले इस कागज पर लगा होगा। लेकिन ये कागज, इस कागज से तो कुछ पता चला होगा। हाँ, ये कोई साधारण कागज नहीं है। मैंने इस कागज के छोटे से टुकड़े पर एक खास केमिकल टेस्ट किया है। ये देखिए सर, ये हरे रंग के दाग दिख रहे हैं आपको? हाँ। ये क्लोरोफिल के दाग है जो हरे पत्तों पे पाए जाते हैं, प्लांट सेल्यूलोज। सर, ये कागज कोई मशीन में बना हुआ कागज नहीं है, इनफैक्ट हैंडमेड पेपर है जो सूखे फूल और पत्तों से बनाए गए। और एक बात सर, इस पेपर पर यहाँ पर मुझे कुछ एम्बोस किया हुआ दिखा है। ये लोगो जरूर किसी कंपनी का लोगो है, शायद किसी शिपिंग कंपनी का। सर, ये लोगो किसी भी कंपनी ने रजिस्टर्ड नहीं कराया है। सर, ये लोगो आधा है आधा नहीं। हम पेंट करके इसको पूरा करने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। मगर ये भी तो पता चलना चाहिए ना रजत
याद है इससे में क्या होगा या क्या था? काम करते हैं, निखिल जरा आईना लेकर आओ जल्दी। ये देखो सर, रिफ्लेक्शन में तो साफ दिख रहा है बी अक्षर, कैपिटल बी। इसका मतलब है ये पेपर खास तौर पर किसी के लिए बनाया गया था। ये हैंडमेड पेपर, जिसके लिए भी ये पेपर बना है उसका नाम शायद बी से शुरू होता है। लेकिन सर, इस अक्षर बी से ये कैसे पता चलेगा कि मरने वाले का नाम क्या था? सचिन, अगर ये पता चल जाए ना कि इस पेपर के बनने में किन किन फूल और पत्तों का इस्तेमाल हुआ, तो उस आदमी को भी हम ढूंढ निकालेंगे। सर, फूल पत्तों की खास जानकारी तो एक बॉटनिस्ट को ही होगी। बॉटनिस्ट? मिस्टर अभिजीत, आपकी ये फॉरेंसिक रिपोर्ट 100% सही है। ये पेपर वनस्पति के अलग अलग भाग से बनाया है, जैसे कि फूल, पत्ते, घास और पेड़ की शाखाओं को सुखाकर बनाया गया है। सर, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है। किस चीज का कितना भाग है ये कैसे पता चलेगा? अगर आप चाहे तो इस पेपर के मैं सारे भाग, सारे कंपोनेंट अलग करके आपको दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे पता तो चले कि आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं। जानना तो हमें ये है सत्कार जी कि जिस आदमी ने ये नोट लिखा है वो कौन था और रहता कहाँ था। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, फिर आप ये बता दीजिए, ये जो पेपर जिन फूल और पत्तों से बना है वो कहाँ पाए जाते हैं? सर, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और टेस्ट के वक्त शायद ये नोट खराब हो सकता है। नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो चुका है। पेपर के अंदर सूखी हुई पत्ती। ऐसा ही एक स्पेसिमेन मेरे पास भी है। ये देखिए। सर, ये दोनों पत्ते तो एक जैसे हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से पेड़ के हैं? ये देवदार पेड़ के पत्ते हैं। देवदार? ये देवदार तो मैदानी इलाकों में पाए नहीं जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं ना, ये हिल स्टेशन पे। जी सर, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये देवदार के घने जंगल होते हैं। सर, मतलब विक्टिम बी पहाड़ी इलाकों में रहने वाला था? हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड का हो सकता है। विक्टिम बी ने लिखा है कि वो ऐसी जगह रहता था जिसका नाम जे से शुरू होता है। सत्कार साहब, आपका लैपटॉप यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अब देखो, सर्च करो, कोई जगह ऐसी है कि जो जे से शुरू होती है? सर, उत्तराखंड में तो ऐसी कोई जगह नहीं है। हिमाचल प्रदेश देखो। सर, ये देखिए जंतवाड़ी, और ऐसी कोई जगह नहीं है जो जे ए से शुरू होती है। गुड, चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि विक्टिम बी हिमाचल प्रदेश का है, शायद जंतवाड़ी का। किसका खून हुआ साहब जी? कोई हमारी जंतवाड़ी का था क्या? हाँ, हमें शक है कि वो आदमी जंतवाड़ी का ही रहने वाला था। तो साहब, इतने सालों में हमारे कस्बे में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं सर कभी। शायद वो आदमी पहले यहाँ पे रहता था, बाद में किसी और शहर में बस गया हो। अच्छा साहब, अब हम आपकी मदद कैसे करें बताइए। ये कागज देखकर। ये कागज?
अब इसे देख के हम आपको क्या बताएं साहब। देखो, हमें ये पता करना है कि जंतवाड़ी में ऐसी कोई मिल है क्या जहाँ पे ऐसे हैंडमेड पेपर्स बनाए जाते हैं? नहीं साहब, ऐसा तो कोई मिल नहीं है इधर। अच्छा, ये फूल और देवदार के पत्तों को सुखा के एक कागज बनाया जाता था ना, वो यहाँ पे कहीं बनता है क्या? कोई ऐसा आदमी हो जो बनाता हो? अभी नहीं है, मगर पहले था। पहले था? हाँ साहब जी, कुछ साल पहले देवदार के पेड़ों को काटने पर पाबंदी लगाई गई थी, मगर उससे पहले देवदार के पत्तों से ऐसे कागज एक वर्कशॉप में बनते थे। कौन चलाता था ये वर्कशॉप? मुंगेरी लाल, माल रोड से नीचे जाके बाईं ओर, पर अब वो उस जगह पर एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। मुंगेरी लाल। आप ये पेपर देखिए, ये आपके हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप में बनाया गया? हाँ, ये कागज मैंने बनाया था। मेरा मतलब पूरा राइटिंग पैड मैंने बनाया था। किसके लिए बनाया था ये? जमींदार साहब के लिए, कुमार जी, उनका ही ऑर्डर था। उन्होंने खासतौर से कहा था कि उनके परिवार के हर सदस्य के नाम पे लेटर पैड बनाया जाए और सबके नाम की पहला अक्षर लेटर पैड पे छापा जाए। अच्छा, उनके परिवार में किसका नाम है जो बी से शुरू होता है? नहीं साहब, नहीं जानता। हवेली कहाँ है उनकी? साहब, आप माल रोड से आए ना, पीछे जो टेकरी है ना, उसी पर हवेली है। थैंक यू। हेलो, सीआईडी के लोग आए थे यहाँ पे। रजत, बोतल बन गई? यस सर, हो गया। वंडरफुल, वेरी गुड। सर, ये बॉटल की एक तरफ किसी कंपनी का लोगो छपा हुआ है। हाँ, ये क्या? और बॉटल की दूसरी तरफ 50 एम्बॉस्ड है। हाँ, 50 साल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। तो हो सकता है स्पेशल एडिशन के लिए कोई खास बॉटल बनाई हो। हाँ, हो सकता है। एक काम करो, इंटरनेट से पता लगाओ ये लोगो किस शराब बनाने वाली कंपनी का है। सर, ये ब्राजील की कोई कंपनी, और शराब भी ब्राजील की ही है। लेकिन ये बोतल और उसके अंदर की चिट्ठी मिली हिंदुस्तान में, और मौत हुई किसी हिंदुस्तानी की। पता लगाना पड़ेगा ये कौन सी हिंदुस्तानी कंपनी है जो ब्राजील की इस कंपनी से शराब आयात करती है, इंपोर्ट करती है। हवेली का हाल तो बड़ा बुरा है। देख के लगता है यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया होगा। हाँ सर, वहाँ हवेली का गेट भी टूटा हुआ था। और ये देखिए, ये ताला, इस पे भी जंग लगी हुई है। सर, कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को सड़ने के लिए छोड़ रखा है, वरना रेंट पे दे देता, बेच देता, इसको होटल बना देता। क्या कर रहे हो? अच्छे घर के लगते हो। कुमार जी के बंगले में कैसे आए? किसको पूछकर फाटक लांग कर गए हो? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। हम लोग तो रिश्तेदार हैं, कुमार जी के रिश्तेदार हैं। बाहर रहते हैं ना हम लोग, अमेरिका में। तो काफी सालों बाद यहाँ आए तो सोचा कुमार अंकल से मिल ले। यहाँ तो सब कुछ बंद पड़ा है, और कुमार अंकल फोन भी नहीं उठा रहे हैं। नंबर बदल गया क्या उनका? जमींदारों के यहाँ पर मेहमान बनकर तो बहुत लोग आते हैं, पर आप लोगों को इससे पहले यहाँ नहीं देखा है। वो हम लोग दूर के रिश्तेदार हैं। क्या है कि काफी सालों से यहाँ आए नहीं है, तो आपने इसीलिए देखा नहीं होगा। आप पड़ोस में रहती हैं क्या? जी हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। कुमार जी से तो घर जैसा नाता है। ये हवेली गुंडों का अड्डा ना बन जाए, इसीलिए नजर रखती हूँ। गुंडों का अड्डा? क्यों, कुमार अंकल के यहाँ कोई नहीं रहता क्या? यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हो गया है। अब कुमार जी का परिवार यहाँ पे नहीं रहता है, मुंबई में रहता है। कब से?
2005 से। क्यों है ऐसा? ऐसा क्या हो गया? कुमार अंकल हवेली छोड़ के मुंबई चले गए? उनका वो बड़ा बेटा है ना विक्रम। विक्रम ने क्या किया? वो घर संपत्ति के झगड़े में किसी रिश्तेदार को उसने चाकू मार दिया था। ये विक्रम भी ना, बेचारे कुमार अंकल कितना परेशान हुए होंगे। तो केस वेस बन गया होगा, पुलिस केस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुमार जी ने बात को दबा दिया और रातों रात घर छोड़ के चले गए। तब से इस हवेली में कोई आता नहीं है। उनका एक बेटा था ना, वो बा नाम। कौन? बलबीर? बलबीर। ये बलबीर भी मुंबई चला गया क्या? वो अकेले यहाँ कैसे रहता? वो अपने माता पिता के साथ चला गया। आप लोग इतनी दूर से आए, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे भी मंदिर जाना है, अब आप लोग भी जाइए। नमस्ते। थैंक यू। चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि मरते वक्त जिस आदमी ने चिट्ठी लिखी थी उसका नाम बलबीर था। उसका नाम तो पता चल गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसे गोली किसने मारी? हो सकता है उसका राज इस वीरान हवेली में ही छुपा हो। चेक करो, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। कुछ नहीं मिला सर। साहब। हाँ सचिन। ये देखिए, बॉम्बे के कुछ नंबर, रियल स्टेट एजेंट्स। रातों रात हवेली छोड़ के भागे हैं तो मुंबई में घर तो चाहिए होगा ना? हाँ सर, तो ये लोग काफी अमीर लोग हैं। मतलब किराए के घर में तो नहीं रह रहे होंगे, कहीं ना कहीं फ्लैट खरीदा होगा या बंगलो खरीदा होगा। ये फ्लैट खरीदा या बंगलो, ये तो स्टेट एजेंट्स ही बताएंगे। विनी, ये जो बाहर औरत मिली थी ना, रजनी, उससे इस घर में रहने वालों के स्केच बनवा लो। यस सर। ये शराब इंडिया में सिर्फ 3 कंपनियां इंपोर्ट करती हैं और उनमें सबसे बड़ा इंपोर्टर मैं हूं। और इस पे जो 50 का मार्क क्या है? ब्राजील की कंपनी ने जब 50 साल पूरे किए तो उन्होंने एक स्पेशल कंसाइनमेंट तैयार की थी, लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन? यस सर, स्पेशल एडिशन। तो ये लिमिटेड एडिशन की शराब को इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन तीनों इंपोर्टर्स को मिला था? नो सर, सिर्फ मेरी कंपनी को ही मिला था। अक्टूबर 2007 का ये स्पेशल बैच था। अक्टूबर 2007 का लिमिटेड एडिशन। मुझे लगता है कि इस बलबीर का मर्डर उसी समय हुआ होगा। मिस्टर उत्तम, हमें लगता है कि बलबीर का खून किसी शिप में हुआ था। क्योंकि आप ये शराब इंपोर्ट करते हैं तो आप इसे सप्लाई भी करते ही होंगे। 2007 का रिकॉर्ड चेक करके बता सकते हैं कि आपने 2007 में ये शराब किस किस को सप्लाई किया था? हाँ सर, मैं अभी बताता हूँ। प्लीज। मिल गया सर। अक्टूबर 2007 में ये शराब 2 क्रूज शिप पर सप्लाई की गई थी, एक जेडियो और दूसरा डीएल क्रूज लाइन। जेडियो पर ये कंसाइनमेंट समय पर नहीं पहुंचे सर, इसलिए कंसाइनमेंट लिए बगैर ही उससे रवाना हो गई। दूसरी शिप अक्टूबर 2007 में ये शराब डीएल क्रूज लाइन पर 60 बॉटल का कंसाइनमेंट गया था। थैंक यू उत्तम जी, थैंक्स अ लॉट। माय प्लेजर। अरे नयन सुख, अरे जल्दी कर, तू मेरा असिस्टेंट होके भी आज तक तूने मुझे कोई सुख नहीं दिया रे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? अब तक तो सीआईडी भी नहीं आई। मेरे तो हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं सर, कहीं आपके साथ साथ मुझे भी ना अंदर कर दे। मुंह बंद रख कर ढूंढ जल्दी। प्रताप जी सर। सीआईडी सर, मैंने तो सिर्फ उनको मकान दिलाया था, बाकी मैं कुछ नहीं जानता सर। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप कुमार परिवार के बारे में कुछ भी खास जानते हैं तो बताइए। हाँ सर, है ना खास बात।
इस पार्टी के अलावा आज तक किसी ने भी फुल पेमेंट देके प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। पूरा पेमेंट कैश में? हाँ मैडम, बहुत अमीर आदमी थे पर पैसों के लिए झगड़ते थे। कोई भी साथ रहना नहीं चाहता था। मुझसे कहा कि 3 मकान ले लें, वो भी कैश पेमेंट, ब्लैक मनी। सोचिए उनके पास व्हाइट मनी कितनी होगी। 3 घरों का सौदा किया आपने, वो भी ब्लैक मनी। सॉरी सर, लेकिन मैं क्या करता, कुछ पार्टियां होती हैं ऐसी हैं सर। ये कितने साल पुरानी बात है? ये जून 2005 की मैडम। जून 2005 यानी 7 साल पुरानी। हाँ मैडम। फिर भी ऐसे स्पेशल क्लाइंट्स का चेहरा तो आपको याद होगा ही। हाँ मैडम, याद है ना। सर ये फाइल मिल गई। ये देखिए, ये देखिए, ये उनके पासपोर्ट साइज फोटो भी हैं और उनके सिग्नेचर हैं इस पेपर पर। इसका मतलब हम लोग सही राह पर हैं। अच्छा, आपने कहा था कि 3 घरों का सौदा हुआ था, राइट? हाँ सर। सर एक तो उनके पिताजी ने लिया था, मिस्टर कुमार, और दूसरा उनके बड़े बेटे मिस्टर विक्रम, और तीसरा उनका मझला बेटा अभिमन्यु ने लिया था। और उनका सबसे छोटा बेटा बलबीर, उसने कोई घर नहीं खरीदा? हाँ सर, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो घर नहीं लिया, वो अपने पिताजी के साथ ही रहता। थैंक यू। सब बलबीर के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो घर खरीद सके या कोई घर किराए पे ले। फिर उसे मारकर उसके बड़े भाइयों को क्या फायदा होता? इसका जवाब तो वो 2 भाई लोग ही दे सकते हैं पूर्वी। पर सर उससे पूछेंगे कैसे? 7 साल हो चुके इस बात को, पता नहीं वस वक्त कहाँ होंगे। उन्होंने मुंबई महानगरी में घर खरीदे थे, और एक बार जो मुंबई में बस गया वो जल्दी कहीं और नहीं बस सकता। इस एड्रेस पर चल के देखते हैं, शायद वो आज भी इसी शहर में हो। डीएल क्रूज लाइनर हमारी ही कंपनी की क्रूज लाइनर थी। हाँ सर, शिप पुरानी हो गई थी इसलिए 2009 में उसे शिप ब्रेकिंग के लिए शिपयार्ड में भेज दिया गया। और आप जिस सफर के बारे में जानना चाहते हैं वो 3 अक्टूबर 2007 में हुआ था। सर मेरा यकीन मानिए उस शिप पर कोई मर्डर नहीं हुआ था। आप हमारा यकीन कीजिए कि उस शिप में एक आदमी का मर्डर हुआ था। सर मैं यहाँ 9 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे जहाज पर कोई मर्डर हो और मुझे पता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। 3 अक्टूबर 2007 उस जहाज में जितने भी लोग थे स्टाफ में, उनका नाम तो याद होगा ना आपको? बुलाइए उन्हें जल्दी। जी सर। सुरेश तुम और राहुल मेरे कैबिन में आओ। पैसेंजर लिस्ट चाहिए हमें। जी सर। बलबीर कुमार का नाम लिस्ट में है? हाँ सर, पर वो। हाँ सर। सर ये है राहुल और ये सुरेश। 3 अक्टूबर 2007 के दिन डीएल क्रूज पर ये दोनों ही थे। यस सर, उस जहाज के हर सफर का हिस्सा रहे हैं हम। पर प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम क्या है हम बताते हैं आपको। उस जहाज पे बलबीर नाम के एक पैसेंजर का खून हुआ था। खून? पर हमें तो वहां पर कोई लाश नहीं मिली सर। चलिए मान लिया कि आपको कोई लाश नहीं मिली, लेकिन एक बात तो तय है कि आपकी शिप से एक पैसेंजर गायब हुआ था। हाँ सर, एक पैसेंजर गायब तो हुआ था। तो तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ? सर पूरा शिप छान मारा पर वो पैसेंजर हमें नहीं मिला। हमें लगा कि वो शायद गलती से समुद्र में गिर गया हो, और उसके फैमिली वालों ने भी उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की। तो पैसेंजर लिस्ट चेक करो। बलबीर का भाई या उसका कोई रिश्तेदार साथ में था क्या? नहीं सर, वो अकेला था। इसका मतलब यही हो सकता है कि बलबीर का भाई गलत नाम से एक झूठी पहचान पर सफर कर रहा था। हमें यहाँ बुलाने की वजह क्या है? आखिर चल क्या रहा है? बलबीर की मौत का आपको कैसे पता चला? और आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो बलबीर ही था? आप लोगों को किसने बताया? इस चिट्ठी ने। बलबीर ने आपसे खुद कहा कि वो मर चुका है? जी हाँ। मगर कैसे? मैंने कहा ना इस चिट्ठी से। इसमें बलबीर ने अपनी मौत के बारे में खुद लिखा है जब वो 3 अक्टूबर 2007 डीएल इंडिया नाम के जहाज से सफर कर रहा था। बलबीर ने लिखा है कि मेरे भाई ने मुझ पर गोली चलाई, उसे सजा दिलवाना, मेरा विश्वास तोड़ा है। उसको मिलने के लिए मैं यहाँ बहुत दूर अपने शहर ज का मतलब है जंतवाड़ी, जंतवाड़ी
जहां से आपके परिवार के बारे में हमें पता चला। बलबीर मर चुका है 2007 में, हमें पता ही नहीं चला। तो जब उसकी मौत के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे मार सकते हैं उसे? अगर बलबीर ने ही तो लिखा है ना कि उसके भाई ने उस पर गोली चलाई, और उसके भाई कौन है? आप दोनों, मिस्टर विक्रम और अभिमन्यु। डाइंग डिक्लेरेशन, एक मरते हुए आदमी का आखिरी बयान कानून में बहुत मायने रखता है। सर उसने हमें क्यों दोषी ठहराया है, जबकि 3 अक्टूबर 2007 को हम डीएल इंडिया नाम की शिप पे थे ही नहीं। सर आप चाहें तो पैसेंजर की लिस्ट चेक कर सकते हैं। सितंबर 2007 के बाद हम बलबीर से मिले ही नहीं। और एक बात, इस बात की क्या गारंटी है कि ये चिट्ठी बलबीर ने ही लिखी है? सर किसी ने हमारे साथ भद्दा मजाक किया है सर। मैं मानती हूँ कि इनकी बलबीर से ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना सर कि मेरे पति और देवर इस हद तक गिर सकते हैं। तो फिर इतने सालों तक आपने ये जानना जरूरी क्यों नहीं समझा कि बलबीर कहाँ है? भाई था आखिर वो इनका। सर हमारा बलबीर से पैसों और जंतवाड़ी की हवेली को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था, और इसी बात को लेकर वो हमसे नाराज था, और हमारे माँ बाप के देहांत के बाद तो हमसे कोई नाता रखना ही नहीं चाहता था। एक बात आप सब लोग ध्यान में रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा, समझे? जा सकते हैं आप लोग। सर, डीएल इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं सभी लोगों की डिटेल्स मिल गई है सर। बाकी लोगों को तो पता चल गया है, लेकिन एक प्रत्युषा नाम की लड़की है जो गलत नाम से ट्रैवल कर रही थी, और तो और जो एड्रेस दिया था उसने वो भी गलत है सर। प्रत्युषा, तो हो सकता है ये लड़की उस भाई के साथ मिली हुई हो उस खून में, और ये भाई गलत नाम पे ट्रैवल कर रहा हो। लेकिन सर पैसेंजर लिस्ट में बाकी जितने भी यात्री हैं उनके नाम और एड्रेस मैच करते हैं। मतलब सर बलबीर के दोनों भाई सच बोल रहे थे? हाँ, बलबीर के दोनों भाई सच बोल रहे थे। अच्छा, क्या हुआ सर? रजत, बलबीर के भाई विक्रम और अभिमन्यु ने हमसे कहा कि सितंबर 2007 के बाद उन्होंने बलबीर को देखा ही नहीं था, और बलबीर की मौत हुई अक्टूबर 2007 में। तो इसका मतलब है उस एक महीने में, मतलब सितंबर और अक्टूबर के बीच बलबीर जंतवाड़ी में ही था। जंतवाड़ी में। सर लेकिन जंतवाड़ी के उस हवेली पर जो औरत थी उसका कहना था कि बलबीर वहां कभी आया ही नहीं, तो क्या वो औरत झूठ बोल रही है? हो सकता है बलबीर उस जंतवाड़ी की हवेली में रुका ही ना हो, जंतवाड़ी में ही किसी और जगह पे ठहरा। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बलबीर जंतवाड़ी की वो हवेली अपने नाम पर करना चाहता था, और ये बात वो अपने भाइयों से छुपाना चाहता था। मगर सर ये बलबीर जंतवाड़ी में रुका कहाँ होगा? वो तो हम पता लगा ही लेंगे सचिन, पता लगा ही लेंगे, लेकिन उससे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये बलबीर जंतवाड़ी में किस वकील से मिला था। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं साहब आप लोग? कहाँ जा रहे हैं साहब आप लोग? वो संजीव साहब से मिलना था। आप लोग कौन है? सीआईडी मुंबई। सीआईडी? आप ही लोगों से मिलने गए हो साहब वो? क्या? मगर हमने तो उनसे कहा था कि हम यहाँ घर पे आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। पता नहीं साहब। लेकिन हमसे मिलने कहाँ गए, कुछ तो बताया होगा तुम्हें। माल रोड गए साहब वो। मॉल रोड? मॉल रोड पे क्यों? 15 मिनट पहले एक आदमी आया था साहब, उसने बोला कि माल रोड में सीआईडी आपका इंतजार कर रही है, और साहब उसी के साथ चले गए वो। समझदार आदमी किसी की बातों में कैसे आ गया? तुमने इस आदमी को पहले कभी देखा था? उसको साहब मैंने जंतवाड़ी में कई बार देखा साहब। कैसे दिखने में कैसा ही? सर वो सांवला सा और 5-5.5 फुट लंबा होगा साहब, और रंग बिरंगी टोपी पहना हुआ था और मुंह में पान चबाया हुआ था साहब वो। सर हम इस आदमी से पहले मिल चुके हैं, कहीं ये वही तो? कैसे गए वो लोग?
वो जो आदमी आया हुआ था साहब, उसी की गाड़ी से गए। कौन सी गाड़ी, किस रंग की गाड़ी? सफेद रंग की वैन थी साहब। संजीव की जान को खतरा है। चलो, रंग बिरंगी टोपी पहने हुए था, वो जो शिमला में पहनते ना, वो सफेद वैन देखी नहीं? देखिए, आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसका रंग सांवला सा है, कद करीब 5-5.5 फीट इंच और सर पर रंग बिरंगी टोपी पहनता है जिस पर हाथ की कारीगरी हुई है, सांवला सा है, अक्सर पान चबाता हुआ यहीं मार्केट में घूमता रहता है और शायद उसके पास सफेद कलर की वैन है। शायद आप मंगू की बात कर रहे हैं। मंगू? जी हाँ, वही। 1 नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो। मॉल रोड पर अपना अड्डा जमा कर बैठा रहता है। आपने उसे देखा है क्या अभी? अभी हाँ, वो अपनी गाड़ी में इधर से ही गया है, उस तरफ। थैंक यू सर। जिस औरत ने उस आदमी को देखा उसका नाम मंगू है, अभी ऊपर की तरफ गया है। चलो। बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। अब तू रोएगा और मैं हंसूंगा। चल। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, छोड़ दो मुझे। किसके लिए छोड़ दूं, हैं? अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाई, छोड़ दो मुझे। किसके लिए छोड़ दूं? छोड़ दो मुझे। किसके लिए छोड़ दूं? अरे छोड़ दो मुझे। वकील बाबू, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे जाने दो। क्या है ना वकील साहब कि अगर आप जिंदा रहे तो बलबीर के बारे में सीआईडी को सब पता चल जाएगा। अब बलबीर का राज छुपाने के लिए मोटा पैसा लिए। क्या है वकील बाबू, आपकी जबान तो बंद होती नहीं है वकील साहब, मरना तो पड़ेगा ही ना आपको। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तू मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? देखो मुझे जाने दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। आजा। बहुत जासूसी कर ली मंगू, तेरी जगह यहाँ इस जन्नत में नहीं है, समझा? तेरी जगह कहीं और है। जो कुछ बताएगा सच सच बताना, वरना। साहब, मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के पैसे मिलते हैं साहब। जमींदार साहब के बेटे बलबीर के विषय में कोई भी पूछताछ करता है, बस मैं उन्हें एक फोन लगा देता हूँ सर। किसको बताता था? अब एक औरत है, मैंने उसे देखा नहीं है सर। औरत? तो संजीव जी सर, आपके मुताबिक बलबीर का झगड़ा उनके भाइयों से था? हाँ सर, खानदानी हवेली को लेकर भाइयों में खूब झगड़ा हो रहा था सर। तो बलबीर आपके पास यहाँ आया क्यों? बलबीर के माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने भाइयों से छुपकर मुंबई से भाग निकला, खानदानी हवेली पर अपना अधिकार जमाने के लिए। उसे यकीन था सर कि उसके भाई आसानी से मानेंगे नहीं और उसके पेपर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मगर ये औरत कौन है, बलबीर ने कभी बताया? नहीं सर। सर, ये बलबीर अचानक यहाँ से भागकर मुंबई क्यों चला गया? हाँ, वो हवेली लेने आया था तो फिर यहाँ से भागा क्यों? पर हाँ सर, उस दिन जाने से पहले। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कितनी देर लगा दी? मालूम है कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी से कोई जरूरत नहीं है एडवोकेट साहब। क्यों? हवेली नहीं चाहिए क्या? नहीं, हवेली तो मुझे चाहिए और हवेली मुझे ही मिलने वाली है। मुझे ही मिलेगी? हाँ, पता नहीं कैसे मेरे भाइयों को पता चल गया कि मैं जंतवाड़ी आया हूँ। आज सुबह ही भैया के घर से फोन आया था, मुझे मुंबई वापस बुलाया और कहा कि हवेली मुझे दे दी जाएगी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बलबीर ने कहा कि भैया के घर से फोन था। जी। किसने फोन किया बताया? नहीं सर, नाम तो नहीं बताया। ये केस तो फिर से उलझ गया सर। किसका फोन आया था ये तो हमें पता ही नहीं, और बलबीर यहाँ से सीधा जहाज पर गया, लेकिन उसका भाई तो कभी जहाज पर गया ही नहीं। बलबीर ने चिट्ठी में यही लिखा था कि उसके भाई ने उस पर गोली चलाई। ये कैसे हो सकता है? सर, उस जहाज पर वो लेडी पैसेंजर भी जो नकली नाम लेकर घूम रही थी और उसका कैबिन ठीक बलबीर के कैबिन के सामने था। प्रत्युषा, उसका नाम प्रत्युषा है। हाँ सर, हो सकता है कि उसी औरत ने बलबीर को पटाकर उस जहाज पर बुलाया हो, लेकिन सर उस औरत को ढूंढेंगे कैसे?
जी कहिए। हेलो मैडम, मैं डीएल क्रूज का मैनेजर हूँ। सॉरी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके। मैं एक जरूरी खबर लाया हूँ। खबर? कैसी खबर? हमारी शिप डीएल क्रूज पर मिस प्रत्युषा ने 3 अक्टूबर 2007 को ट्रैवल किया था एग्जीक्यूटिव क्लास में। उन्हें लकी ड्रॉ में एक फ्री गिफ्ट कूपन मिली है हमारी नई क्रूज पर यूरोप के लिए। तो क्या मैं मिस प्रत्युषा को पर्सनली ये फ्री गिफ्ट कूपन दे सकता हूँ? प्रत्युषा? कौन प्रत्युषा? देखिए, हमारे घर में इस नाम की कोई औरत नहीं रहती है। आप शायद गलत एड्रेस पे आए हैं। मिस प्रत्युषा 91 पॉकेट ए, सतारा कॉलोनी, 7 बंगलोज, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। बिल्कुल सही एड्रेस पे आए हैं सर। पर आपने सुना नहीं, यहाँ पर कोई प्रत्युषा नहीं रहती है। और ये कैसी शिपिंग कंपनी है कि अपने मैनेजर को रात में किसी के घर भेजती है फ्री गिफ्ट कूपन देने के लिए? चलिए निकले यहाँ से। माया, देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। एड्रेस सही है, लेकिन 3 अक्टूबर 2007 को हमारे घर से डीएल क्रूज पे कोई गया ही नहीं था। और ये प्रत्युषा नाम भी हम पहली बार ही सुन रहे हैं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हम पवई से इतनी दूर आपको फ्री ट्रिप देने आए हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। हमारे पास सारे पैसेंजर्स की लिस्ट है, ये देखिए। अरे आप लोग तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। हमने कहा ना, इस नाम की कोई लेडी हमारे घर में नहीं है और हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। प्लीज चले जाइए यहाँ से। अब आप लोग यहाँ से जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? ये पुलिस को बुलाने की धमकी किसे दे रहे हैं आप? पुलिस को तो अब हम बुलाएंगे। क्या? जालसाजी आप लोगों ने की है। झूठे नाम और दस्तावेज जमा करके आप लोगों ने कानून तोड़ा है। क्या? हमने कानून तोड़ा है? हमने झूठे दस्तावेज जमा किए थे? कैसे साबित करोगे तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? फोटोग्राफ्स हैं। कौन से फोटो? वही जो शिप पर गाला नाइक पर लिए गए थे। शिप के कैप्टन ने अपने यादगार के तौर पर हर एक पैसेंजर के साथ फोटो खिंचवाई थी। अरे बंद करो ये बकवास। ना ही मैंने यहाँ का एड्रेस दिया था और ना ही शिप पर कोई ऐसे गाला नाइट हुआ था, और ना ही मैंने सिरे को कोई फोटोग्राफ खींचा था। तो कहाँ से दिखाएंगे आप फोटोग्राफ? हाँ, माया, क्या कहा तुमने? तुम्हें कैसे पता चला कि उस दिन क्रूज पर कोई गाला नाइट हुई नहीं थी और प्रत्युषा ने कोई फोटो नहीं खिंचवाई थी? क्योंकि ये उसी शिप में थी। राइट माया? या प्रत्युषा को? हाँ? क्यों मारा बलबीर को? आपके लिए, अपने बच्चों के लिए। इन्होंने तो अपने हिस्से में मिली हुई सारी जायदाद जुए में हार दी। बिजनेस में भारी लॉस हो रहा था। इनका बिजनेस तो किसी भी दिन बंद हो सकता था। पूछिए इनसे। हम लोग जयंती और अभिमन्यु की तरह सुखी नहीं थे। हालात बिगड़ते जा रहे थे। हवेली को बेचकर जो पैसे मिलते ना, उससे हमारा सारा कर्जा उतर जाता। मगर ये बलबीर हवेली पे कब्जा करके बैठा हुआ था और ये इन्होंने भी तय कर रखा था कि हम हवेली में से अपना हिस्सा नहीं लेंगे, सब कुछ बलबीर को दे देंगे। मगर मुझे ये मंजूर नहीं था। इसलिए तुमने बलबीर पर नजर रखना शुरू कर दिया? हाँ, जब मुझे पता चला कि वो जंतवाड़ी पहुंच चुका है अपने हवेली पे कब्जा जमाने के लिए, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उस वक्त विक्रम भी काम के सिलसिले से सिंगापुर गए हुए थे। और फिर तुम्हें साजिश रचने का पूरा मौका मिल गया। हाँ, मैंने मौके का फायदा उठाकर उसे फोन किया और उसे कहा कि उसके भाई उसे एनओसी देने के लिए तैयार है। पर तुम दोनों शिप पर कैसे पहुंचे? मैंने उसे कहा कि जब हमारे भी सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके हैं, तो क्यों ना पूरा परिवार एक साथ क्रूज पर सेलिब्रेट करे। और मैंने उसे वादा भी किया कि वहां पर मैं उसे एनओसी पेपर्स दे दूंगी। भाभी, आपने तो कहा था कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। फिर मेरे आने की खबर भैया से क्यों छुपाई गई? अरे मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। जल्दी करो, वो दोनों डेक पर पहुंच चुके हैं। कम ऑन। अच्छा, और वो एनओसी पेपर्स? वो मैंने अपने साथ ले लिया है।
दोनों भाइयों के सामने दूंगी, चलेगा? हाँ आप चलो। एक मिनट, मैं भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ। अरे ये आप क्या करी भाभी? बलबीर बेवकूफ तो था नहीं, उसे पता था कि सिर्फ विक्रम के एनओसी से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने अभिमन्यु भैया का भी नाम जोड़ दिया। एनओसी और अपने भैया से मिलने की खुशी में बलबीर तुम्हारे झांसे में आ गया और तुमने उसे गोली मार दी। लेकिन बलबीर ने तो उस चिट्ठी पर लिखा था कि उसे उसके भाई ने मारा है। गोली चलाते वक्त मैंने उसे कहा था कि उसका भाई उससे नफरत करता है, तुम उसके रास्ते के कांटे हो, वो नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो। ये सोचो कि ये गोली मैंने ही तुम्हारा भाई चला रहा है। और ये सुन के बलबीर टूट गया, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिट्ठी में ये लिख दिया कि उसके भाई ने उसे गोली मारी है। बलबीर को मरे तो 5 साल हो गए, अब तक तुमने हवेली अपने नाम क्यों नहीं कराई? वो सब इनकी वजह से। कितनी बार कहा है इनसे कि भूल जाओ बलबीर को, अगर वो हवेली में इंटरेस्टेड होता तो सबको छोड़ कर नहीं जाता, पर ये है कि नहीं, वो एक दिन जरूर वापस आ जाएगा, जरूर वापस आ जाएगा। पर विक्रम को मालूम नहीं था कि बलबीर कभी वापस आने वाला नहीं था, क्योंकि तुमने उसे मार दिया। भाभी मां समान होती है और तुमने उस रिश्ते को बदनाम किया है और इस घर को भी तोड़ दिया। यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस माया। सॉरी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।